गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, व्हेन देयर इज नो लॉजिक देयर इज ए मैजिक। व्हेन देयर इज नो लॉजिक देयर इज ए मैजिक। ये वीडियो टॉपिक मैं इसीलिए बनाई कि मेरे पास काफी साधकों का फोन आता है, तर्क वितर्क करते हैं, बहुत अपनी बुद्धि चलाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं और बस जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, मतलब जो ट्रेनिंग दिया गया हमको बचपन से, जैसा हमको बढ़ाया गया उसके ऊपर बस पूछते रहते हैं कि हमको कहाँ से विटामिन मिलेगा, हमको कहाँ से प्रोटीन मिलेगी, है हमको हमको कहाँ से कैल्शियम मिलेगा, हमारा कैसे खून बढ़ेगा और हमको कमजोरी लग जाएगी, पतले हो जाएंगे। तो ये सब बातें बार बार बोलते रहते हैं। लोग यही बोलते हैं, लोग ये बताते हैं कि आप लोग वैसे ही कर रहे हो और इससे क्या होगा, दवाई खाओ, डॉक्टर के पास जाओ। ये सब बातें अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, तर्क लगाते रहते हैं, मतलब अपनी लॉजिक लगाते रहते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमने जब शुरू किए ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, अपनी कभी बुद्धि नहीं चलाए थे, अपनी मन और बुद्धि को अलग रख दिए थे जब हमने ये शुरू करे। ये क्योंकि देखिए, आप अनुभव यहाँ पे मतलब काफी अनुभव दिया जाता है, जो कि हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, उन्होंने अपनी 30 साल का अनुभव निचोड़ के रख दिए और काफी साधकों का वीडियो उन्होंने अपलोड करके अपनी चैनल में भी रखे हैं और काफी साधकों ने उन्हीं के अंडर में करे भी हैं। तो काफी सभी का, जिन्होंने इसको अपनाए पूरी तरह बिना संदेह करके विश्वास के साथ समर्पित होके, तो उनको सबको सफलता मिली। क्योंकि ये कोई पथी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ कोई दवाई नहीं दिया जाता है, यहाँ तो दवा रहित करा जाता है, रोग रहित है, दवा रहित है। इसमें कोई भी पाउडर भी नहीं दिया जाता है, इसमें तो सिर्फ मदर नेचर पे पास समर्पित हो जाना है, अपने आप को समर्पण कर लेना है और आपको एक सिंपल बेबी बनना है। हमने जब शुरू करे थे यही करे थे, हमने अपनी माइंड को स्टॉप कर दिए थे, अपनी बुद्धि को स्टॉप कर दिए थे। हमको भी लोगों ने बहुत बातें बोले जब हम पतले हो गए थे, हैं, हमारा भी 73 किलो वेट से 37 किलो वेट हो गई थी। सबने, बहुत सारे संतों ने भी बोले, काफी लोगों ने हमको काफी चीजें बोले कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको अनाज नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे काफी बातें आई और आपने मतलब ये खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, काफी चीजें आई। लेकिन हमने डटे रहे, हमने अपनी बुद्धि माइंड प्रयोग नहीं करे, हम हमारा बॉडी को सुने और हम आगे बढ़ते चले गए। तो हमारा वेट भी हमारा सही हो गया, कोई आग में पका वाला भोजन नहीं खाए, कोई कमजोरी नहीं लगी, एनर्जी फुल है और हमारा वेट अभी 58 किलो है, 58 59 ऐसे होती रहती है। तो ऐसे अपने आप वेट बढ़ी, तो इसका चिंता आप मत करिए, वेट की चिंता या कमजोरी की चिंता या झुर्रिया की चिंता या बाल झड़ गया इसकी चिंता, मसल्स लूज हो गई इसकी चिंता, ये सब चिंता को अलग छोड़िए। आप पूरी तरह, मैं बार बार यही बातें बोलूंगी कि अगर हम जैसे बुद्धि नहीं लगाए, कुछ स्टॉप करे, माइंड स्टॉप करे, तो हमारे साथ मैजिक हुआ, हमारे साथ जादू हुआ। तो हमें कुछ करे नहीं, हम जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, जैसे प्राणी जी रहे हैं, लॉ को फॉलो करके, कुदरत को फॉलो करके, मदर नेचर को फॉलो करके, माँ प्रकृति के जो आहार दे रहे हैं उसको उसी रूप में बिना प्रोसेस से जैसे वो लोग ले रहे हैं, हम भी ऐसे लेने लग गए। तो हमारा साथ भी मैजिक ही हुआ, हमारे साथ भी जादू ही हुई, हमारा सब
जो भी बीमारी हुआ सब दूर हो गई। जैसे पैदाइश से अस्थमा थी, हीमोग्लोबिन लो था, 5-6 थी, विटामिन B12 कम था, हाँ, सब कुछ सही हो गई अपने आप, और अस्थमा भी दूर हो गई है। तो ऐसे आपका भी होगा, लेकिन आप अगर अपनी बुद्धि चलाते रहेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, समर्पण भाव नहीं होगा, और आप एक जो आपका जनक है उनके प्रति आपका विश्वास नहीं है, तो आप कैसे मतलब सही हो पाएंगे? जो मतलब अपने आप को समर्पण नहीं कर पाया और जो सही ढंग से पूरी तरह, जैसे परम पूज्य सदैव विवेक चौहान गुरु जी बोल रहे हैं, उसको जो फॉलो कर रहे हैं, उनको उनको देखिए। जैसे सुरेश बेटा ने 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और जिंदा नहीं रहेगा, 5-7 दिन की मेहमान बोला था, हाँ, और लो सेवा करो बोल के बोले थे, और उन्होंने पूरी तरह ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करके गवर्नमेंट फूड पे रहे, निर्जला करे, रसाहार पे रहे, और अपनी मतलब भाग्य खुद चमकाए, क्योंकि उन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं करे। उन्होंने, उनको मौत दिख रही थी, तो उन्होंने बोले मरना तो है, भूखे मर जाऊं, तो भूखे मरे, ना खाना ना पीना करे, और सफाई करे, संजीवनी क्रिया करे, एनिमा करे, तो आज उन्होंने निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा सभी को दे रहे हैं। इधर दवा रहित, रोग रहित दुनिया में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिए, क्योंकि उन्होंने कोई लॉजिक नहीं, तर्क वितर्क नहीं करे, उन्होंने पूरी तरह समर्पित करके चल पड़े, और किसी का बात नहीं सुने, ना पीछे मोड़ के देखे, बैक गियर नहीं दिए, आगे बढ़ते चले गए। तो आज उन्होंने पूरी तरह नॉर्मल है, रिपोर्ट उनकी नॉर्मल है, उनकी जो उनकी शुगर था 600 वही ठीक हो गया, उनका वेट थी 112, अभी उनकी 65 किलो वेट है, तो सब कुछ सही हो गया है। और मतलब आप लोग इतने घबरा जाते हैं छोटे छोटे चीज में, और खाली क्वेश्चन, सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल। थोड़ा अपने आप को विश्वास करके परमात्मा के ऊपर, प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए, और अपने बॉडी को सुनिए, जो बॉडी बता रहा है। आप उन लोगों को भी जवाब दीजिए जो बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, दवा खाओ, तो उनको बोलिए कि आप मतलब डॉक्टर के पास जाके मिलता क्या है? जहरी तो डालते हैं हम अंदर। थोड़ा एक बार पूरी तरह एनिमल प्रोडक्ट, जो मतलब दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, हाँ, शहद, इसको त्याग करके देखिए, नमक त्याग करके देखिए, सीना नमक, काला नमक, कोई भी नमक, टाटा समुद्री नमक, चीनी, ये सब चीजें त्याग कर दीजिए। ये त्याग का मार्ग है, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा आहार नहीं है, हमारा बॉडी उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ है। तो आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे, और मतलब पूरी तरह त्याग करके, जो जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन हुआ है, परमात्मा ने आपके शरीर को, आपके मशीन को जिसके लिए तैयार किया है, उसी आहार लीजिए। आपका मशीन सिर्फ गॉड मेड फूड, जो प्रभु ने, सूरज भगवान ने पका के दे रहे हैं, ऐसे आज इट इज पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ फल और गॉड मेड फूड में सब्जी, यही सब आएगा, खीरा टमाटर, बस यही, कोई नमक नहीं, कोई गुड़ नहीं, कोई चीनी नहीं, ये सब का त्याग करिए। कोई ड्राई फ्रूट नहीं, ये भी नहीं है, ये सब प्रोसेस है। ड्राई फ्रूट्स भी प्रोसेस होके आपके पास पहुंच रही है। जो सीधी प्लांट से आ रही है, उसको उसी रूप में ग्रहण करिए। अब क्रुएलिटी समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ दूध से बनी चीजें का त्याग करिए, समझ के कि ये एक हिंसा है, ये एक पाप है, ये एक दूसरे प्राणी को आम अहित कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको दुख दर्द दे रहे हैं। पश्चाताप भाव से छोड़िए। ये नहीं कि हम सही होंगे तभी छोड़ रहे हैं, ये नहीं कि हम सही होंगे बल्कि आग में पका वाला भोजन छोड़ रहे हैं। अरे समझ के करिए ना, अपनी समझ से करेंगे तो हो पाएगा। अगर समझेंगे नहीं बात को तो कैसे कर पाएंगे, कैसे आप सही हो पाएंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि आग में पका वाला भोजन कोई भी पशु पंछी नहीं खा रहे हैं, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ रही है। गर्म चीज आपको क्यों जरूरत पड़ रहा है? जबकि आपका शरीर भी तो प्रभु ने दिए हैं, उनको जैसा जन्म दिए हैं, आपको भी आप जन्म मिली है, तो आप इसी तरह चलिए। पूरे अपने आप को एक छोटा बेबी बना दीजिए। अपनी दिमाग बुद्धि है ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे को माँ पालती है, माँ खिलाती है, माँ बैठाती है, ऐसे आप मदर नेचर को अपनी माँ बना दीजिए और पूरी तरह अपने आप को सौंप दीजिए
कि मैं भी छोटा बेबी हूँ, माँ ने जो देगा मैं बस वही खाऊंगी। अपनी तर्क वितर्क को बंद कर दीजिए, स्टॉप योर माइंड। फिर देखिए क्या चमत्कार होगा, आपके साथ भी मैजिक ही होगी। लेकिन समय लगता है, गलत आहार खाए हैं, गलत आहार निकलने को, डिटॉक्स होने को बॉडी से समय लगेगी। उसमें डिटॉक्स का सिम्टम भी आएगा, कभी दर्द होगा, कभी जलन होगा, कभी खुजली होगा, कभी स्किन में एलर्जी हो जाएगी, कभी वोमिटिंग का सेंसेशन होगा, हाँ, कभी दस्त लग जाएगा, कभी बुखार आ जाएगी, कभी सर्दी जुकाम हो जाएगा। इससे घबराने की क्या है, ये थैंक यू बोलना है शरीर का, ये आ रही है तो ये मेरे बॉडी से डिटॉक्स हो रही है, मैं तो सही आहार ले रही हूँ, मैं क्यों घबराऊं, मैं तो प्रभु का आहार ले रही हूँ, प्रभु का प्रसाद ले रही हूँ। जो हो रहा है होने देना है, बस मस्ती में रहना है, मौज में रहना है। ये तो मस्ती मौज का मार्ग मिल गया, थैंक यू करो, धन्यवाद दो, अभाव में भरो। और इतना घबरा क्यों रहे हो, उल्टा हर समय मजे करो, हा 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 करके हंसिए हर समय कि मुझे इतनी आनंद का मार्ग मिल गया। हंसते रहिए, आपका उस चेहरे से हंसी नहीं आती है, हा हा करके मजे से हंस नहीं पा रहे हैं, उसको एक मजबूरी से तकलीफ से ले रहे हैं कि बस खाना पड़ रहा है, क्या करें, बीमारी आ गई। नहीं तो मसाला और नमक घोल घोल के, सब सब्जी में तेल घोल घोल के उसको भून भून के खा रहे थे तो वो मजा आ रहा था आपको, वो बीमारी को आप मुझे मार करे तो वो मजा आ रहा था। लेकिन जो प्रभु का प्रसाद है, प्रभु ने दे रहे रस भर के, उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रही है। ये तो बहुत मतलब ये वाली बात है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अपने आप को कर क्या रहे हैं, आपके अंदर में ऐसा भाव क्यों नहीं आ रही है, आनंद की भाव। मसाला नमक का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं। आप ये सब त्याग कर दीजिए और पूरी तरह प्रभु के मदर नेचर पे अपने आप को समर्पित कर लीजिए। और जो बोल रहे हैं परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी को, उसको ऐसे सलाम करिए, सलाम, पूरी ऐसे सलाम सलाम करेंगे तो अपने आप सब सही होगा। बिना बुद्धि लगा के बस आप आगे बढ़िए, करते चलिए करते चलिए, हैं, अपनी बुद्धि मत ये करिए। जब प्यास लग रहा है पानी पीजिए, बाकी जब प्यास नहीं लग रहा है नहीं लीजिए। जब भूख लग रही है तब सही आहार लीजिए, जो मदर नेचर दिया है, फल सब्जी खीरा टमाटर कच्चे, उसको उसी रूप में ग्रहण करिए। और अगर जब तक गंदगी है तब तक तो उपवास भी करना पड़ेगा, निर्जला भी करना पड़ेगा, डिटॉक्स भी करना पड़ेगा। उठते ही ना खाना ना पीना 8-10 घंटा करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे बढ़ाना भी पड़ेगा। अगर क्रोनिक डिजीज है तो 1 दिन 2 दिन तक लेना पड़ेगा निर्जला फास्टिंग को, अपनी बॉडी को देख के। फिर उसके बाद डिटॉक्स जूस से खोलना पड़ेगा और फिर गवर्नमेंट फूड पे रहना है। तो ये तो तब करना पड़ेगा, और जब सही हो जाएंगे तब, जब भूख लगे तब प्रभु का प्रसाद को आनंद से लीजिए, मजे करिए, मजे। ये तो जीवन जीने का एक सरल रास्ता है, सिंपल रास्ता है, इतना सहज रास्ता है। इसी को अगर नहीं अपना के कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं, इसको आपने ये मसाला तेल नमक डाल के इसके सहारा क्यों ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना के उसमें समय दे के इतना ये मत करिए। जैसा आज इट इज ग्रहण करिए और खुश रहिए, और देखिए क्या जादू होगा, आपके साथ भी ऐसा मैजिक होगा जैसा हमारे साथ हुआ है। खाली सिर्फ इतनी ध्यान देना है कि सब कुछ समर्पित कर देना, समर्पण सरेंडर भाव होना चाहिए। बस शुक्रिया करिए, कबूल करिए, जो हो रहा है होने दीजिए, सही रास्ता पे चल पड़िए, सत्य के रास्ता पे, गवर्नमेंट फूड पे रहिए, और जो हो रहा है होने दीजिए। करना कुछ भी नहीं है, फ्री रखिए, फ्री माइंड, फ्री हर समय माइंड फ्री, टेंशन फ्री रहिए, इसी रास्ते पे चल पड़िए। देखिए क्या मजा मैजिक होगा आपके साथ। तो when there is no logic there is a magic। तो लॉजिक बंद करिए, फिर देखिए मैजिक क्या हो रहा है, जैसा हमारे साथ हुआ। खुश रहिए, मस्त रहिए, हर समय आनंद में रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। हंसते रहिए, हंसाते रहिए हर समय। जय तंदुरुस्त।